हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो एक्सटर्नल एक्सचेंज आया है CRU का, तो उसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कुछ उनमें इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ध्यान रखने हैं। ठीक, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें दिया गया है, आप उसमें न्यूज़ में देख सकते हैं। अपनी आईडी ओपन करके 27/11/2020 इसमें 17:07 पर सभी को आया होगा मैसेज। CRU सेक्शन में जाकर आप न्यूज़ सेक्शन में चेक कर सकते हैं क्या नियम हैं इसके और किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो उसी तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन मंडे से शुरू होगा, इसमें बताया गया है। तो इसमें जैसे कि क्या ध्यान देना है, अभी चलिए आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, डियर पार्टनर, वी अनाउंस दैट रजिस्ट्रेशन ऑन द यूनिटेक्स एक्सचेंज इज ओपन। तो रजिस्ट्रेशन उसमें ओपन हो गया है और वेरिफिकेशन मॉड्यूल विल बी डिसेबल अंटिल मंडे। तो मंडे यानी सोमवार तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ये वेरिफिकेशन है, वो बंद रहेगा, डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पहले के रजिस्ट्रेशन है वो डिलीट कर दिए गए, इसमें ये भी दिया गया। इसके बाद में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये दिए गए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसे कंटेक्ट और स्पॉन्सरशिप लाइन फॉर पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन लिंक। तो आप अपने स्पॉन्सर को कांटेक्ट करें लिंक लेने के लिए, जो यूनिटेक्स एक्सचेंज का लिंक है वो उनसे लें। इफ़ योर इनवाइटी डज नॉट रिस्पॉन्ड, यदि आपका जो स्पॉन्सर है अपलाइन है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करता, कोई न्यूज़ नहीं देता है और हेल्प नहीं करता है, ठीक है, इस एक्सचेंज में वर्किंग में, ठीक है, तो आप सपोर्ट सेक्शन में बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप उन्हीं से, इस जो आपके स्पॉन्सर है उन्हीं से लिंक लीजिए। ठीक है, इसके बाद में स्टेप 2 है, प्रॉपर तरीके से मतलब कोई गाइड करता हो तभी उनसे ज्वाइन करें। स्टेप 2, क्रिएट ए यूज़र नेम व्हेन क्रिएटिंग योर ओन लॉगिन ऑन द एक्सचेंज। तो यूज़र नेम, और इसमें दिया गया है यदि आपने जो API में या CRU में जो आपने ईमेल लगाया है, रजिस्ट्रेशन किया है जिस ईमेल से, वो ईमेल नहीं यूज करना है। कोशिश करें कि दूसरा ईमेल बना लें, उसको यूज करें। लॉगिन आईडी भी दूसरी यूज करें और पासवर्ड भी चेंज रखें, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। और दूसरा, इसमें किस तरह से आईडी बनाए, किस तरह से इसमें हिंट दिया गया है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया GNOM 777। तो जैसे यूजर आईडी बनाते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल, और इसके बाद में नंबर उसमें ऐड करना है, ठीक है। और इसमें दूसरा दिया गया *014, पहले नंबर दिया गया है ANNA5। तो इस तरह से आप रखेंगे तो सही रहेगा। उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कभी क्या है, एरर बताने लगता है। स्टेप 3 है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यू विल रिसीव एन ईमेल कंटेनिंग ए लिंक कन्फर्मिंग द एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट ऑन द एक्सचेंज। तो एक ईमेल आएगा, आपके ईमेल पर मेल आएगा, तो उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी आईडी वेरीफाई कर लेंगे, यानी आपका जो एक्सचेंज है ईमेल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक का फॉलो ज़रूर करें अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टेप 4 है, गो टू द प्रोफाइल सेक्शन, कॉपी योर ओन रेफरल लिंक। इसके बाद में लॉगिन कीजिए अपनी आईडी, ईमेल और पासवर्ड डाल के, फिर आप प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ से अपना लिंक कॉपी कीजिए और उसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। It is prohibited to distribute your personal invite link in the chat and networks। तो ये हानिकारक हो सकता है, आप किसी भी ग्रुप में या सोशल मीडिया में अपना जो लिंक है वो ना डालें, ठीक है ना।
उसे आप पर्सनल किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये जैसे और आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ किस तरह से। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पर मैं जाता हूँ, वहाँ से किसी का लिंक, जैसे स्पॉन्सर का लिंक आता है, क्लिक कर, तो ये जैसे लिंक दिया गया है और आप किसी नए लोगों को इसमें ज्वाइन करा सकते हैं, उनको लिंक भेज सकते हैं। और कोशिश करें वो जो CRU में जो ईमेल यूज़ किया गया है उसका यूज़ ना करें। तो ये लिंक है, इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं यू वाज इनवाइटेड, तो यहाँ पर उसकी आईडी, जो यूज़र आईडी है वो दिखेगी और यहाँ पर ऊपर यूनिटेक्स लोगो दिखेगा। इसके बाद में अगर जैसे आप आईडी पहले बना लेते हैं तो लॉगिन यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन, तो लॉगिन कर सकते हैं जो ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद यूज़र नेम, तो यहाँ पर यूज़र नेम बना लेना है। तीसरा पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड बना लेना है और वही यहाँ रिपीट कर देना है। तो पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे, जैसे ही पासवर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो ये हिंट है ना, वो आपको आ जाता है। तो 1 लोअर केस कैरेक्टर, तो इसमें एक जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल रहना चाहिए, 1 अपर केस कैरेक्टर, और जो एक उसमें कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर, एक नंबर भी उसमें होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, जो टोटल हैं वो 8 कैरेक्टर्स में रहना चाहिए, ठीक है। कैपिटल, स्मॉल, नंबर, और इस तरह से सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर लिखा वाई क्लिकिंग ऑन साइन अप यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। साइन अप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो पेज ओपन होगा, तो इस तरह का पेज ओपन होगा जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, इस तरह का यहाँ पर मेल आएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना कन्फर्म अकाउंट क्रिएशन, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन का पेज ओपन होगा, वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी जो ईमेल है, ईमेल डालकर और पासवर्ड डालकर उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में तो जैसे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का पेज एक ओपन होगा, इंक्रीज योर पर्सनल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर आप इनेबल 2FA फैक्टर टू फैक्टर आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, तो उससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी। नहीं लगाते हैं तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपकी आईडी होगी और डोंट शो पर ये क्लिक कर देना है, इसे हाइड कर देना है या फिर, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है आईडी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है अनवेरीफाइड, ठीक है। और ये है रेफरल लिंक, इसके सामने ही जस्ट लिखा हुआ है कॉपी, ये। तो यहाँ पर कॉपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपीड हो जाता है आपका, और उसे कहीं भी या पर्सनल में किसी को भी भेज सकते हैं। इसके बाद में ऊपर ये जो यूज़र आईडी लिखी है, इसके पास में मार्क दिख रहा है इसमें, ये भी डे के अब जैसे इसमें लाइट होती है तो जैसे ओपन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नाइट विजन में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको ऑफ कर देंगे तो ये डे विजन में ओपन होगा, ठीक है। तो आगे में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में एक मेल इस तरह का आएगा, उसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यूनिटेक्स, और यहाँ पर फर्स्ट योर ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनेबल टू दी 2 फैक्टर के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये लिंक भी दिया गया है, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद में यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ लिंक दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा। तो यू मे देन लुक थ्रो
टू गेट स्टार्टेड गाइड। तो यहाँ पर ये गाइड लेने के लिए तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। और मेक और फर्स्ट डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लाएगा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक और लिंक आएगा जब आप कभी भी लॉगिन करते हैं, बाद में लॉगिन करते हैं कभी भी, तो इस तरह का पेज ओपन होगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू योर अकाउंट, जब ईमेल आएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा टाइमिंग वगैरह लिखा होगा डिवाइस के बारे में। इसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पर दिया होगा यू मे आल्सो फ्रीज योर अकाउंट अंटिल फर्दर नोटिस, ठीक है। अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीज अकाउंट, तो यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपका 24 आवर के लिए आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 24 आवर के बाद वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप उसे ओपन नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, तो उस हालत में इसे आप फ्रीज कर सकते हैं और उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा और भी प्रोसेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।